अरे एक बदनसीब बेटे का बदनसीब बाप हूँ, क्योंकि मैंने एक बेटा पैदा कर दिया और बेटा पैदा करके उसकी शादी कर दी। शादी करना इस देश में गुनाह है, बेटे की शादी करना एक गुनाह है। आज मैं दिल्ली आया हूँ सेव इंडियन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इस अरे एक बदनसीब बेटे का बदनसीब बाप हूँ, क्योंकि मैंने एक बेटा पैदा कर दिया और बेटा पैदा करके उसकी शादी कर दी। शादी करना इस देश में गुनाह है, बेटे की शादी करना एक गुनाह है। आज मैं दिल्ली आया हूँ सेव इंडियन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इस कानून की IPC 498 की धारा को अपोज करने के लिए, ताकि इस धारा को ख़त्म किया जाए जिसमें 100 इनोसेंट्स को परेशान किया जाता है एक बेगुनाह को पकड़ने के लिए। When we saw the data, we saw that more than 98% cases they were found to be false. And in 498A we saw that over 2 lakh people get arrested only under 498A. Every 5 minutes there is an arrest of a man. In 498A you don't need to have a prima facie evidence. The wife can simply go into the police station, give us a complaint statement, and which is good enough as a evidence, and the person is put behind bars. बिना दहेज के, बिना सब कुछ के शादी की, अच्छी तरह से शादी करके लाए, माहौल बनाने के लिए शादी करके लाए। लेकिन शादी से पहले कहती थी मैं चरणों में पड़ी रहूँगी, मैं रूखी खा लूँगी, सूखी खा लूँगी। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लव मैरिज करते हैं, शादी कर लाए हम, अच्छी तरह से सब कुछ रहा। शादी होते ही उनको तो ये लगा कि हमने तो अब इनका गला पकड़ लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने हमें हरेसमेंट किया। 498, 490 दहेज का ये सब लगाया, और 10 साल से हमारा मुकदमा लगा हुआ है। मैं मिसिस बेदी हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यहाँ पे आने के लिए, मेरी दोनों टांगें जो हैं वो ऑपरेटेड हैं, दोनों घुटने मेरे नकली हैं। फिर भी मैं इतनी परेशानी में झेलते हुए भी मैं यहाँ से सुबह तक खड़ी हूँ, ओनली अपनी वो लेने के लिए कि जो लड़कियाँ आजकल कर रही हैं वो नहीं होना चाहिए। ये 498 ने तो इतना ख़राब किया है, इतना ख़राब किया है कि जिसके लिए हमें कहाँ कहाँ भागना पड़ता है बेल लेने के लिए। मैं ये चाहती हूँ 498 के खिलाफ सही रूल लाया जाए, गवर्नमेंट सही दिशा में काम करे। औरत सिर्फ एक वाइफ ही है, हम बहनें माताएं औरत नहीं है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कानून बनाओ, सख्त से सख्त बनाओ, क्योंकि मेरी बेटी भी है, उसकी शादी भी हुई है, मुझे उसकी सेफ्टी भी चाहिए। लेकिन कानून ऐसा हो, गलती जो करे उसको सजा मिले। If we get dedicated and committed for what we are all gathered over here, that we want a counter punishment for all those people irrespective of male or female. I am not saying that all boys are good and all girls are corrupt. I am not at all saying this, but what I am saying is that all those handful of girls who are corrupt and all those who are abusing this law, all are milking this law to earn the easy money, should be punished strictly. We are also working towards ensuring that there is general equitable laws and a men's commission. We are a country where there's a commission for women, there's a commission for animals, there's a commission for the welfare of environment and children, but there is no entity that looks after the welfare of men. So we are strongly making a protest at Jantar Mantar to ensure primarily 2 things: repeal of section 498 and to ensure a men's commission.